फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक में मैंने आपको रेगुलरली वीडियो बना के कहा है कि आपको यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफी दिनों से लोगों को काफी मायूसी मिली, प्राइस बढ़ी नहीं, लेकिन अब वो समय पूरा हो चुका है। बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर एक साथ में एक्टिव हो चुके, जल्द ही यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी और ये आखिरी मौका है जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने अभी तक यस बैंक में निवेश नहीं किया तो यही मौका है जब आप कर ले। क्यों मैं कह रहा हूं, आप ये वीडियो पूरा देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारी बातें अब यस बैंक के फेवर में होने लगी है, तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और फ्रेंड्स, क्यों मैं कहता हूं कि ये आने वाले समय का एक मल्टी बैगर स्टॉक है, ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देख लो, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और जो बात मैंने लगातार आपको कही थी, अब वो पूरी होने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस करेंगे। अभी बाजार शुरू है, करीब 1:15 का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ है 13.90 पर, हाई 14.10 की है, लो है 13.80 का। फिलहाल स्टॉक 13.90 पर है, जहां पे 0.72% अप पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम वॉल्यूम को देखें, पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ रुपीज का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 11 करोड़ रुपीज का वॉल्यूम था। कल भी 11 करोड़ रुपीज का वॉल्यूम हुआ था। आज 5 करोड़ रुपीज का वॉल्यूम हुआ। अभी बाजार शुरू है, बाजार पूरा होते होते आराम से वॉल्यूम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छी खरीदारी हो रही है और बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 फिलहाल 17,367 पर है, जहाँ पे 63 पॉइंट की मामूली तेजी, यानी 0.36% अप पर है निफ्टी 50। निफ्टी बैंक की बात करें तो 37,785 पर है, जहाँ पे 253 पॉइंट की तेजी है, 0.68% की तेजी है, लगभग आधा प्रतिशत के आसपास है। निफ्टी पीएसयू बैंक में अच्छी खासी तेजी है, 2867 पर है, जहाँ पे 1.30% की अच्छी खासी तेजी है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 19,997 पर है, जहाँ पे करीब 0.57% की तेजी, तो आधी प्रतिशत की तेजी है प्राइवेट बैंक के अंदर। लेकिन यस बैंक के अंदर लगभग 1% की तेजी है, तो दूसरी प्राइवेट बैंकों से अच्छी खासी तेजी बन रही है आज। अब जो सबसे अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है यस बैंक के लिए, यस बैंक ने कमाल कर दिया है। डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलने में इसने एचडीएफसी को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी आप देखो कि जो सबसे ज़्यादा जो डिजिटल अकाउंट ओपन करने में जो बैंक सबसे पहले है, नंबर 1 पे, वो है एसबीआई। सेकंड नंबर आ रहा है कोटक महिंद्रा का, और तीसरा नंबर है एक्सिस बैंक का, और फोर्थ नंबर पे है डीबीएस डिजिटल सेविंग बैंक, और फिफ्थ नंबर पे आ रही है यस बैंक, और उसके बाद में है एचडीएफसी बैंक, और फिर आ रही है आरबीएल बैंक। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है यस बैंक के लिए, क्योंकि ये टॉप 5 में आ चुकी है डिजिटल बैंक अकाउंट ओपनिंग में। ये कंपनी का लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप देख लो जिस तरह से कस्टमर बेस इनको बढ़ रहा है, जिस तरह से लोगों का भरोसा लौट गया है, फिर से लौट के आने लगा यस बैंक की तरफ, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और आप देख लो इस ट्रिगर के माध्यम से यहाँ पे तेजी अब बनने लगेगी। दूसरी जो सबसे अच्छी खबर निकल के आ रही है, यस बैंक की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो था उसका एनपीए। तो 50,000 करोड़ रुपीज का जो एनपीए है, उसका निपटारा होने की तैयारी पूरी तरह से अब फुलफिल होने वाली है। उसके पीछे वजह है एआरसी अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है, और आप देख लो बहुत जल्द एआरसी का गठन होने वाला है, और यहाँ पे 20% की स्टेक देगी यस बैंक इस एआरसी के अंदर अपनी, और 80% दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर होंगे, जिसको आरबीआई की तरफ से भी अप्रूव मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात और एक निकल के आ रही है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इसकी रेटिंग को भी बढ़ा दिया है। यानी जो पहले B3 थी उसको बढ़ा के B2 कर दिया, यानी रेटिंग अपग्रेड हो चुकी है, और पॉजिटिव आउटलुक दे दिया है मूडीज ने। मूडीज का कहना है कि इनके कारोबार में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, और जिस तरह से लगातार परफॉर्मेंस सुधर रही है, उससे इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया गया है। जो सबसे अच्छी जो अपडेट है वो ये है, सेरबरस कैपिटल अब फाइनल कगार पे पहुंच चुका है कि वो यस बैंक के साथ में एआरसी का गठन करेंगे। तो आप देख लो कि जो बैड लोन है 55,000 करोड़ रुपीज का यस बैंक का, वो जल्द ही उसका निपटारा होने वाला है। फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके, बीडर में सेरेबरस कैपिटल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अब देखो यस बैंक के अच्छे दिन की शुरुआत होने की शुरुआत बिल्कुल हो चुकी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक जो और लेटेस्ट अपडेट है कि यस बैंक और डिश टीवी का जो मामला चल रहा है, जिसमें डिश टीवी में यस बैंक की सबसे बड़ी स्टेक है, उसके बावजूद भी यस बैंक की बात नहीं मानी जा रही डिश टीवी में, और प्रमोटर जो 6% की हिस्सेदारी लेके बैठे, वो अपने यहाँ पे अपना जो मोनोपोली चला रहे, इस वजह से मामला चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट ने एक सेबी को कहा है कि आप कार्रवाई करें डिश टीवी पे, क्योंकि डिश टीवी ने अभी तक, इनकी मीटिंग हो चुकी थी, लेकिन मीटिंग का क्या फैसला हुआ वो अभी तक उन्होंने रोक के रखा है। तो अब सेबी से कहा है कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई करके इन्हें कहे डिश टीवी को कि वो ये कंपनी की एजीएम हुई थी, उस एजीएम की जो भी डिटेल है वो जानकारी साझा करे।
तो एक तरह से देखें यस बैंक की जीत हुई है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात निकल कर आई है फ्रेंड्स, वो है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये इशारा कर रहा है कि अब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा है। यहाँ पे देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग में कुछ होल्डिंग देखने को मिल रही है हमें 1.42% की, और कुछ 1.69% की होल्डिंग गिरवी देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे अच्छी यहाँ पे पॉजिटिव बात वो ये है कि एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है स्टॉक के अंदर। 12.03% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में उसको बढ़ा के 13.89 कर लिया। दिसंबर आते आते एफआई की होल्डिंग 14.87% हो गई है। और आपको पता ही होगा एफआई बाजार की नज़र को अच्छे से जानते हैं, उसको पता है कि कौन से स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। अगर वो एफआई यस बैंक में दाव अपना बढ़ा रहे हैं तो ये समझ लो आने वाले समय यस बैंक में बड़ी तेजी बनती है, वरना फिर अपना वो निवेश निकाल देते हैं। लेकिन जिस तरह से निवेश बढ़ रहा है वो ये इशारा है कि यस बैंक अब दौड़ेगा। बात अगर डीआई की करें तो 45.52% की होल्डिंग जून में थी, उन्होंने 39.90 की थी सितंबर में, फिलहाल 38.86% की होल्डिंग है। तो मामूली होल्डिंग घटी है लेकिन फिर भी कोई बड़ी संख्या नहीं है, अभी भी बहुत अच्छी होल्डिंग डीआई की है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.73% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 0.54 हुई, फिलहाल दिसंबर में फिर से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ गई है। तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे अपना निवेश बनाना शुरू कर दिया है। ये इशारा है कि अब एफआई की और साथ में म्यूचुअल फंड की नज़र पड़ चुकी है स्टॉक के ऊपर, और इसलिए यस बैंक अब दौड़ सकता है और ये आपके लिए भी आखिरी मौका है। यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग देखें तो 42.45% की होल्डिंग जून में थी, 46.21 थी सितंबर में, फिलहाल 46.27% की होल्डिंग है जनरल पब्लिक की। फ्रेंड्स, एक और अपडेट निकल कर आई है, राणा कपूर को बेल मिल चुकी है 300 करोड़ रुपीज़ के फर्जीवाड़े के मामले में। लेकिन फिर भी अदालत ने भले ही बेल दे दी हो लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। बहुत सारे उनके ऊपर मामले हैं जो पेंडिंग है, यस बैंक को पूरी तरह से डुबाया है। तो फिलहाल राणा कपूर किसी भी हालत में जेल से बाहर तो नहीं आएंगे। एक मामले में जरूर उनको बेल मिली है, लेकिन बहुत सारे मामले हैं जो जिसकी ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, और इस वजह से फिलहाल राणा कपूर जेल में ही रहेंगे। गौतम थापर को भी साथ में जमानत मिली है। अब अगर हम बात करें कंपनी के रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू में जरूर कुछ हमें कमी दिखाई दे रही है। यानी दिसंबर 2020 में 6,546 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, मार्च में 4,835 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू हुआ, जून में 5,423 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू कंपनी को बैंक को मिला, सितंबर 2021 में 5,463 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, और दिसंबर में 5,664 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू बैंक को मिला। तो रिवेन्यू में कुछ कमी है लेकिन अच्छा खासा जिसने रिवेन्यू किया। लेकिन जो प्रॉफिट की बात है उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। दिसंबर 2020 में पिछले साल 148 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था बैंक को, लेकिन मार्च में करीब 3,791 करोड़ रुपीज़ का बम्पर लॉस हुआ था और वहीं से गिरावट की संभावना बननी शुरू हो गई थी। जून में फिर से बैंक ने प्रॉफिट दिखाया करीब 204 करोड़ रुपीज़ का, सितंबर में प्रॉफिट बढ़कर 223 करोड़ रुपीज़ हो गया, और इस दिसंबर में प्रॉफिट बढ़कर 266 करोड़ रुपीज़ का हो गया है। तो बैंक लगातार अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, जो आप समझ लो कि बैंक बिल्कुल पटरी पे है। बैंक के अगर नेटवर्क की बात करें तो मार्च 2021 में 33,138 करोड़ रुपीज़ का था, जून में बढ़कर 33,317 करोड़ रुपीज़ हो गया, और सितंबर में वो बढ़ के 33,544 करोड़ रुपीज़ का हो गया, और दिसंबर 2021 में 33,826 करोड़ रुपीज़ का नेटवर्क हो गया। तो लगातार नेटवर्क बढ़ रहा है बैंक का, जो इशारा है कि बैंक बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय में यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए। दिसंबर का जो रिजल्ट आप बहुत ही बेहतरीन निकल कर आया, रिवेन्यू 2.15 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, जहाँ पे 35.72% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 265.76 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जहाँ पे 79.96% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.11 रहा है, जहाँ पे 83.33% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.34% रहा है, जहाँ पे 32.69% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख लो सारे आंकड़े बहुत ही शानदार है। रिटर्न को देखें यानी बैंक के, तो 5 साल के हिसाब से 95.16% का निगेटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 93.47% का निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 13.62% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 8.56% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 1.09% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 डे के हिसाब से भी लगभग 1.09% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये आप देख लो 3 महीने से कभी भी बैंक ने परफॉर्मेंस अपनी खराब नहीं की, यानी लगातार पॉजिटिव परफॉर्मेंस रही है, और इतनी गिरावट बाजार में उसके बावजूद भी स्टॉक स्टेबल रहा है। तो ये इसकी मजबूती का इशारा है। यहाँ पे कुछ आज बड़ी डील हुई जिसके माध्यम से खरीदारी भी हुई है। तो 9:22 पर करीब 14.05 की प्राइस से 16,46,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर उसी समय 9:22 पर 14 की प्राइस से करीब 29,28,000 शेयरों की बड़ी डील हुई, और उसके बाद में फिर 9:23 पर 14 की प्राइस से करीब 10,49,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 9:35 पर 14 की प्राइस से करीब 10,43,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई,
और उसके बाद में फिर 9:38 पर 13,64,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई 14 की प्राइस से, और उसके बाद में फिर 11:22 पर करीब 13.90 की प्राइस से 17,18,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। तो काफ़ी अच्छी बड़ी खरीदारी हो रही है और ये बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुके हैं। तो आप समझ लो यही मौका है जब आप एंट्री कर लो। काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रिगर एक साथ एक्टिव हो चुके हैं। यह स्टॉक अब कमाल करेगा और मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो गिरावट में आपका निवेश सुरक्षित भी रहेगा और ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय का मल्टीबैगर बनेगा। पिवट लेवल एक बार देख लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 13.50 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गया तो 13.20 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 13 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 14 का फर्स्ट टारगेट है, 14.20 का सेकंड टारगेट है, 14.50 का थर्ड टारगेट है। तो जैसे ही पॉजिटिव माहौल बना और थोड़ी सी तेजी बनी तो ये स्टॉक तेजी से आगे भागेगा। वैसे फिलहाल बाजार का रुख तो नरम बना हुआ है, गिरावट भी हो सकती है बाजार में, लेकिन ऐसे में भी क्वालिटी स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए जिसमें यस बैंक का नाम आता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, यह आपको आने वाले समय में डेफिनेटली मालामाल करेगा। थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म जरूर रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।